के बाप में इतना पावर नहीं जो संविधान को बदल दे और जो आरक्षण को खत्म कर दे, क्योंकि बहुजन समाज इस देश में सबसे ताकतवर है। कहा कि संविधान बचाने वालों की सत्ता नीचे। बहन मायावती 2007 से लेकर के 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में घुटने पर ला करके रख दिया। वहां के अपराध को लेकर के तमाम विकास के बड़े बड़े कार्य भी किए। क्या लगता है कि बहन मायावती भी एक उम्मीद हो सकती हैं प्रधानमंत्री के रूप में? नहीं, बहन जी अगर बहन जी का नाम प्रपोज होगा तो वो भी अच्छी नेता है, उसमें बुरी क्या बात है। वो भी संविधान में विश्वास करती है, बाबा साहेब के अनुयायी हैं। हाँ, तो अगर उनका नाम आता श्री राम के मूवमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया, सब कुछ किया दलितों के हुकूमत के लिए। लेकिन वो होगा तो सर्वसम्मति से ही ना। जो सारे जो दल हैं, जो जितने मिले हैं 26 दल, वो चाहेंगे तो तभी तो निवेदन करना चाहेंगे कि बहन मायावती का चेहरा एक बार वो लॉन्च किया। मैं तो उसमें दल में नहीं हूँ, मैं तो परिसंघ आम नागरिक के रूप में। हाँ भाई, आम नागरिक के रूप में जो भी जो डेमोक्रेट जो बाबा साहेब का अनुयायी है उसको बनाएंगे तो हम तो उसका स्वागत करेंगे। बहन जी, हाँ बहन जी आएंगे तो बहन जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर उदित राज जी का नाम है, उदित राज जी का स्वागत करेंगे। अच्छा, डॉक्टर उदित राज जी पे खुल गए लेकिन बहन जी पे नहीं खुल रहे थे। हाँ, नहीं बहन जी आएंगे, वो भी अच्छी है। वो भी अम्बेडकरवादी है। उदित राज जी हमारे जो भी आए अम्बेडकरवादी हो, अम्बेडकरवादी हो। जो भी आए अम्बेडकरवादी हो। आगे जो अगला प्रधानमंत्री हो 2024 का, क्या बहन मायावती भी पसंद होंगी? देखिए, बहन मायावती जी हमारी बहुजन समाज की एक महानायक है, वो बहुत अच्छी लीडर है। देखिए, सरकार इसमें कह नहीं सकते क्योंकि बहुजन समाज सब कोई जुट रहा है, 85% बहुजन समाज है, पर लेकिन आरएस जीत जा रहा है। अब की बार हमारी सरकार जो बहुजन समाज के लिए, हक के लिए जो लड़ेंगे वो सरकार आएंगे। क्योंकि रामलीला मैदान में इस समय संविधान बचाओ रैली चल रही है। जिस तरीके से 2024 चुनाव में लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरीके से कहें कि बीच में उतर चुके हैं। 5 राज्यों के चुनाव भी चल रहे हैं। 3 दिसंबर वो निर्णायक दिन होगा जिसमें 24 की जो सत्ता है किसके हाथों में जाएगी, कहीं ना कहीं लगभग सुनिश्चित होगा। लेकिन उसके पहले ही दिल्ली के रामलीला मैदान में जो लाखों की संख्या में संविधान बचाने की जो रैली है, ऐसी क्या बात आ पड़ी कि संविधान को बचाने की बड़ी बड़ी रैलियां देश में होने जा रही। कई, मैं बताऊं कि पहली रैली नहीं, इसके पहले भी संविधान बचाओ तमाम ऐसी रैलियां हो चुकी हैं। तो क्या वाकई में 2014 चुनाव के बाद परिस्थितियां कुछ ज़्यादा बेहतर हुई हैं, या फिर ऐसे बदलाव हुए हैं कि संविधान को ही बचाने की आज सड़कों पर बातें हो रही हैं? संविधान बचाने की रैली जिस तरीके से आज दिल्ली के यहाँ पर तमाम देखा कि रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में मौजूद रहे, क्या वाकई में परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो चुकी है, संविधान की लड़ाई अब सड़कों पर लड़नी पड़ी है? बिल्कुल, ये तो आपके सामने ही हो रहा। जितने भी जो है ये सरकारी संस्थाएँ हैं सारी पंगु हो गई हैं। ईडी जो है सरकार के इशारे पे चल रही है, सीबीआई सरकार के इशारे पे चल रही है, संघ लोक सेवा सरकार के इशारे पे चल रहा है। यहाँ तक कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज वो भी सरकार के इशारे पे चल रहे हैं। जिसको चाहते हैं उसी बेंच को जो है मुकदमा ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये संविधान के विपरीत नहीं है क्या? अभी 33 IAS अधिकारी इन्होंने इंटरव्यू के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कर दी। ये संविधान के खिलाफ नहीं है। संविधान में कहाँ लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट भरे जाएंगे IAS अधिकारी? पहले परीक्षा देंगे और जो उसमें पास होगा वो जो है इंटरव्यू देगा, वो सेलेक्ट होगा। ये सब संविधान के खिलाफ है। यह सड़कों की लड़ाई है, लग रहा है कि संविधान इससे बचेगा। बिल्कुल बचेगा। जो है भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो लड़ाई अपनी जो है सड़कों पर आके की जाती है और अपनी बात रखी जाती है डेमोक्रेटिक तरीके से। लोकतंत्र जिंदा है। आपको लग रहा है कि लोकतंत्र जिंदा है, सब कुछ बेहतर है, सड़कों पे लड़ेंगे तो कानून में आवाज जाएगी? बिल्कुल कानून में आवाज जाएगी। आप देख लीजिए, हर जगह कोई सी भी हो तख्ता तक पलट जाते हैं। श्रीलंका देख लिए, वहाँ पे जो है लड़ाई लड़ी गई सड़कों पे, वहाँ पलट गया। और यहाँ पे भी आपने देखा, जब यहाँ पे इसी रामलीला मैदान में जब अन्ना हजारे ने लड़ाई लड़ी थी तो लोकपाल बिल आया था, नहीं आया था? तो ये लड़ाई तो है, जनता जब लड़ती है तो अच्छे को झुका देती है। वो पलटना पड़ता है, उसको सुननी पड़ती है। मराठा आंदोलन चल रहा महाराष्ट्र में, धन्य बैठी, उन लड़ाई लड़ी, उनकी बात सुनी सरकार ने और वहाँ पे जो है उनके लिए बिल लाया जा रहा है। सवाल है कि अगर मौजूदा सरकारों पे जिस तरीके से आरोप है कि संविधान को बचाने के लिए आप सड़कों पर उतरे, आप उतरे, तमाम चेहरे उतरे हैं, कौन सी ऐसी सरकार है जो बन जाए शायद तो संविधान सुरक्षित हो जाए और संविधान 100% लागू हो जाए? वो कौन सी सरकार होगी? देखिए, जो संविधान में विश्वास रखने वाले दल हैं उनको सब एक जगह मिलना पड़ेगा और वो एक जगह मिल भी गए हैं। आपने देखा वो इंडिया के नाम में मिल रहे हैं, जो कि क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता है कि संविधान खतरे में है, इसलिए वो सारे मिले हैं। आपको ध्यान होगा, एक समय जब इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी के खिलाफ भी है जनता दल बना था और 1977 में सरकार पलटी थी।
इसी प्रकार से सब दलों को लग रहा है कि भाई संविधान खतरे में है। तो देश में क्या इमरजेंसी के हालात है, आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि आपने कहा वाकई में, मैं बता दूं, देश में पहला ऐसा सिस्टम होगा कि इमरजेंसी के बाद ऐसा दौर है कि दो धड़े में पॉलिटिकल पार्टियां बच चुकी है, एक तरफ राइट एक तरफ लेफ्ट। तो क्या लग रहा है कि वाकई में इमरजेंसी का दौर है? क्या आपने इंदिरा का जिक्र किया? इमरजेंसी का दौर नहीं। देखिए, जब भी डेमोक्रेसी को नुकसान होता है तो जो डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले व्यक्ति होते हैं वो एक जगह मिलते हैं, और मिलना भी चाहिए उनको, जो किसी की जो है तानाशाही को समाप्त कर सके। चलिए, दल मिले हैं, दिल भी मिल रहे हैं कि नहीं, ये तो बड़ा सवाल उठ रहा है। सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री देखो, वो तो सर्वसम्मति से बनाया जाएगा, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? जनता की पसंद क्या है? जनता की पसंद तो है, ये तो अभी पता नहीं कह सकते, लेकिन जो दल बने हैं, मिले हैं, वो आपस में तय करेंगे किसको बनाना। अभी तो क्लियर नहीं हो रहा। हम लोग युवा हैं, हम लोग जानते हैं बेखूबी कि कैसे सरकार जो बनती है। बहुजनों की सुनेगा, जो 85% की सुनेगा, जो पिछड़ों की सुनेगा, अल्पसंख्यकों की सुनेगा, सरकार अब उसी की बननी चाहिए। हाँ हाँ, उसी की उन्हीं की। यूथ है सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री के रूप में बहन मायावती पसंद होंगी क्या? देखिए, मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं एक जनता हूँ। सब नहीं, उनके किए गए कार्यों से आप प्रभावित है कि उनको भी मौका, जब नरेंद्र मोदी को 3 बार के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने पर मौका मिल सकता है, तो 4 बार की पिछड़ी समाज से आने वाली बहन मायावती को क्यों नहीं? हाँ, मिल क्यों नहीं सकता है? मायावती अच्छी है बहन हमारी, वही राज अम्बेडकर जी अच्छे हैं। और और फिर एक सवाल और है, इसलिए मिलना चाहिए, सुनिएगा। ये जो झंडा आपने थोड़ा और ऊपर करिए, झंडा दिखाइएगा, नीला झंडा है। आज आप ये नीला झंडा लेकर के इस चीज को यथार्थ में मत लीजिएगा। आपसे भी ये सवाल होगा, बहन मायावती और कांसीराम जी का जो मूवमेंट चला, कहीं ना कहीं मूवमेंट इतना बदलाव किया देश में कि आज जो यूथ है, पिछड़ा समाज है, इस झंडे के साथ एकदम सीना चौड़ा करके दिल्ली के जंतर मंतर और तमाम जगहों पर रामलीला मैदान में खड़ा होकर अपने हुकूमत की बात करता है। तो कहीं ना कहीं बहन मायावती और जिस तरीके से कांसीराम का मूवमेंट था, उसने बड़ी भूमिका निभाई। बिल्कुल, कांसीराम जी ने तो बहुजन का एक विचारधारा थी, बहुजन समाज के 85% लोगों को कांसीराम जी ने जोड़ा था। जिसने मूवमेंट को आगे बढ़ाया, उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने वालों को भी मौका है कि ये समाज आगे बढ़ाए। बिल्कुल, जो आगे बढ़ाएगा वही जरूर बनेगा आगे प्रधानमंत्री। बिल्कुल, निश्चित रूप से। ठीक है, हाँ बताइए। शहरी के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। आरक्षण की सुरक्षा के लिए गर्दन कटवा भी सकते हैं और गर्दन काट भी सकते हैं। किसी के बाप में इतना पावर नहीं जो संविधान को बदल दे और जो आरक्षण को खत्म कर दे, क्योंकि बहुजन समाज इस देश में सबसे ताकतवर है। और मेरा नाम संदीप पासवान शहरी है और मैं बिहार से चल के आया हूँ और आपके माध्यम से मैंने कुछ बोला। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वो तमाम चेहरे थे 24 चुनाव से पहले, किस तरीके से बहुजन मूवमेंट को लेकर के इन्होंने अपनी बातों को रखा। सवाल था, बहन मायावती प्रधानमंत्री के रूप में कहा बिल्कुल होना चाहिए। अगर 3 बार के मुख्यमंत्री गुजरात के रहने वाले नरेंद्र मोदी को मौका मिल सकता है, तो वाकई में बहन मायावती के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। ये जो नीला झंडा का हमने दिखाया कि क्रांति है, रामलीला मैदान में देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, सीना चौड़ा करके बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं मान्यवर कांसीराम का मूवमेंट है, तो उस मूवमेंट को करने वाले को लोगों के लिए भी चर्चाएं 24 में शुरू होनी चाहिए। आप भी अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा। 24 में मोदी, बहन मायावती या फिर आपकी पसंद कौन? अब की बार किसकी सरकार? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।